एपिसोड की शुरुआत होती है और जिंगजिंग अपना सेट किया हुआ घर यूटू की मॉम को दिखा रही थी कि उसने कितनी मेहनत की है उन दोनों के लिए घर को सजाने में। फिर वो कुछ झूठी तो कुछ सच्ची कंप्लेंट्स भी करती है और सबसे ज़्यादा कि वो यूटू आज छुट्टी के दिन भी थीसिस पर काम कर रहा था। यूटू की मॉम कहती है कि वो यूटू को डांटेगी, वो उसे फ़ोन दे, जिस पर कि यूटू कहता है कि वो किसी भी बातों पर यकीन कर रही है। जिंगजिंग तो एक्टिंग की सुपरस्टार है। उनके फ़ोन रखने के बाद में जिंगजिंग वहाँ से जाने लग जाती है क्योंकि यूटू अब भी थीसिस में ही बिजी था। लेकिन यूटू उसे रोककर अपनी गोद में बिठा लेता है और फिर दोनों एक क्यूट सा मोमेंट शेयर करते हैं। तभी वहाँ पर जिंगजिंग को अपनी दोस्त का कॉल आ जाता है जो कि उसे और यूटू को डिनर पर इनवाइट करती है और यूटू भी मान जाता है। उसके फ़ोन रखने के बाद में यूटू कहता है कि उसे उसकी वही दोस्त है ना जिसने कि उसे गेम खेलते वक्त में स्कमबैग कहा था। जिंगजिंग उसे जवाब देती है कि वो उस बात को भूल क्यों नहीं जाता, अब तो 2 साल बीत भी चुके हैं इस बात को। टाइम स्किप होता है और जब दोनों जिंगजिंग के घर में पहुंचते हैं तो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से लड़ने की आवाज़ें आ रही थी। लेकिन अंदर जाने पर पता चलता है कि वो सभी एक्टिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। वो जिंगजिंग को भी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और जिंगजिंग को भी यूटू को देख कर हाँ कहना पड़ जाता है क्योंकि वो अपनी इमेज ख़राब नहीं करना चाहती थी। वो सभी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं और यूटू बेचारा वहाँ पर बैठा उन्हें देख रहा होता है। तभी जिंगजिंग की दोस्त उसे चुपके से कहती है कि वो सभी तो कार्ड्स खेल रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने यूटू को आते देखा तो प्रैक्टिस करने लग गए, जिससे कि उसे ये ना लगे कि एक्टर्स हमेशा फ्री टाइम में ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। जिंगजिंग उनसे कहती है कि अब उन्हें ये ड्रामा ख़त्म करना चाहिए क्योंकि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है और यूटू भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो सब जब अपना ड्रामा ख़त्म करते हैं तो यूटू उन्हें कहता है कि उन्होंने कुछ साइंस के टर्म्स को गलत यूज़ किया है और अगले ही सीन में वो डायरेक्टर से बात कर कर उन्हें सारी मिस्टेक्स बता रहा होता है, जिसके लिए डायरेक्टर उसका बहुत ही ज़्यादा थैंक यू करते हैं और वो सभी बेचारे खुद को हीरो बनाने के बजाय उसे ही हीरो बना देते हैं। इसके बाद टाइम स्किप होता है। यूटू और उसकी फ्रेंड किचन में खाना बना रहे होते हैं जहाँ की उसकी दोस्त कहती है कि उसने यूटू को चूज़ करके अच्छा किया है। उनके पास में पैसे की कोई भी कमी तो है नहीं, इसलिए उन्हें इंटेलिजेंट लड़का ही चूज़ करना चाहिए। और फिर वो यूटू से सवाल करती है कि क्या वो अगर इतनी ज़्यादा रिच नहीं होती तो भी यूटू उसे ही चूज़ करता, जिस बात के जवाब में जिंगजिंग उसे कहती है कि तब तो वो और भी ज़्यादा यूटू को ही चूज़ करती। उनकी ये बातें यूटू भी बाहर खड़ा होकर सुन रहा था और अपनी जीएफ की इतनी प्यारी बातें सुनकर वो स्माइल करने लग जाता है। टाइम स्किप होता है और यूटू और जिंगजिंग डिनर करने के बाद में वापस जा रहे थे। कार में भी यूटू का मूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और वो स्माइल किए जा रहा था। जिंगजिंग उसे कहती है कि क्या वो बहुत ही खुश है कि एक डायरेक्टर ने उसकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ कर दी, जिसके जवाब में यूटू कहता है कि ऐसा नहीं है, वो बस ये सोच रहा था कि उसकी जीएफ कितनी ज़्यादा समझदार है और बहुत पैसों की बचत भी करेगी। असल में अपनी दोस्त के यहाँ जो क्रैब्स नहीं पकाए गए थे, जिंगजिंग ने उन सभी को अपने साथ में लेकर चली आई थी। अगले दिन ऑफिस में यूटू को उसका एक कलीग बास्केटबॉल के लिए इनवाइट करता है, सब्स्टिट्यूट की तरह में, क्योंकि उनका एक टीममेट इंजर्ड हो गया था। पहले तो यूटू मना कर देता है लेकिन फिर मान भी जाता है और जिंगजिंग को भी इंस्टीट्यूट अपने मैच को देखने के लिए बुला लेता है। जिंगजिंग की आईडी जब गार्ड गेट पर चेक करता है तो शॉक रह जाता है। यूटू भी उसे स्माइल करते हुए अंदर लेकर चला जाता है और कहता है कि आज वो अपनी सभी कलीग्स को उसे इंट्रोड्यूस करवा देगा। ये सुनकर जिंगजिंग अपसेट होकर कहती है कि वो आज अच्छे से तैयार भी होकर नहीं आई है, जो सुनकर यूटू से कहता है कि वो बहुत ही प्रिटी लग रही है। जब यूटू के कलीग्स जिंगजिंग से मिलते हैं तो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि यूटू की ये जीएफ है और खुश भी। वहाँ से आने के बाद में जिंगजिंग के मुंह से फ़ोटोज़ की बात सुनकर यूटू कहता है कि उन्हें अपने मैरिज रजिस्ट्रेशन के पिक्चर्स पर ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर जिंगजिंग इमोशनल और खुश दोनों ही हो जाती है। मैनेजर लिंग को जब ये सारी बातें के बारे में पता चलता है तो वो पैनिक करते हुए कहती हैं कि उनके पास में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, कितना सारा काम है, इसलिए वो इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही है। असल में जिंगजिंग ने अगले ही महीने अपने प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद में शादी करने का डिसाइड किया था। टाइम स्किप होता है और दोनों के पेरेंट्स आपस में मिलते हैं और वो उनके शादी के डिसीजन से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। यूटू की मॉम ये भी कह देती हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी रहेंगी तो घर का काम यूटू कर लेगा, जो सुनकर उन्हें डिसबिलीफ में देखते हुए वो उनसे पूछता है कि वो किसकी मॉम है। और ऐसे ही हंसी मजाक के साथ में समय बीत जाता है। कार में वापस आते वक्त यूटू जिंगजिंग से कहता है कि वो जैसी शादी चाहती है वैसी ही होगी, जिस पर कि जिंगजिंग उससे कहती है कि प्रॉमिस, और फिर वो अपने स्पेस इंस्टीट्यूट की कम्युनिटी मैरिज में शादी करने का कहती है और ये कहकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन यूटू परेशान हो जाता है। सीन चेंज होता है और जिंगजिंग बैठी हुई यूटू से कॉल पर बातें कर रही होती है और उसे जल्दी से स्पेस इंस्टीट्यूट की कम्युनिटी वेडिंग में रजिस्टर करने के लिए भी कह रही होती है। ये सुनकर यूटू फिर से कहता है कि अच्छा ठीक है, वो करवा देगा। फ़ोन रखने पर उसके सामने में बैठा हुआ गुआन से सवाल करता है कि क्या हुआ, जिसके जवाब में यूटू से कहता है कि वो दोनों शादी करने वाले हैं। जो सुनकर गुआन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और एक्साइटमेंट में कहता है कि उनकी वेडिंग के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। वो पहली बार किसी सेलिब्रिटी की वेडिंग को देखेगा, ये नया एक्सपीरियंस होगा उसके लिए। वहाँ पर कितने सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आए होंगे ना। लेकिन यूटू उसके अरमानों पर पानी फेरते हुए कहता है कि जिंगजिंग को स्पेस इंस्टीट्यूट की कम्युनिटी वेडिंग में शादी करनी है, लेकिन वो रजिस्टर नहीं करने वाला क्योंकि कुछ दिनों में वो खुद ही भूल जाएगी।
लेकिन जिंग जिंग नहीं भूलती और ज़िद करते रहती है। यूट्यूब उसे समझाता है कि एक बार अगर उसने रजिस्टर कर दिया तो वो पीछे नहीं हट सकती, लेकिन जिंग जिंग डिटरमाइंड थी। वो कहती है कि वो अपने पेरेंट्स को भी वहाँ पर जाने के लिए मना ही लेगी, लेकिन यूट्यूब परेशान होकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में उसे उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कि उसे कहती है कि जिंग जिंग कम्युनिटी वेडिंग में शादी करना चाहती है। वो उनके डिसीज़न के खिलाफ़ नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना, किसी प्रेशर में आकर वो ऐसा कर रही है, एक बार वो कन्फर्म कर ले। ये सुनकर यूट्यूब और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और एक पुरानी वीडियो निकाल कर देखने लग जाता है, जिसमें कि जिंग जिंग ने कहा था कि उसकी वेडिंग ड्रीमी होगी, जहाँ की बहुत सारे फ्लावर्स होंगे, बहुत से लोग होंगे, सभी इंजॉय करेंगे, गाना गाएंगे और वो बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग होगी। ये सुनने के बाद में वो 1 मिनट बिना गवाए कार से जिंग जिंग के घर पर निकल जाता है। उसके यहाँ पर पहुँच उसका सबसे पहले वो उससे सवाल करता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, क्यों वो स्पेस इंस्टीट्यूट की कम्युनिटी वेडिंग में शादी करना चाहती है। उसने देखा है उस वीडियो को, जिसमें कि उसने कहा था कि उसकी शादी बहुत ही ज़्यादा ड्रीमी होगी और बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड होगी। तो अब वो ये सारी चीज़ें क्यों कर रही है, पैसों की वजह से? अगर ऐसा है तो वो ये ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे, उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा फील होगा। और अगर जिंग जिंग ये सब कुछ किसी प्रेशर में कर रही होगी तो वो भी वो उसे बता सकती। जिंग जिंग उसकी बातों को सुनकर उसे गले लगा लेती है और फिर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक सेलिब्रिटी ना चाहते हुए भी उसकी वेडिंग में मीडिया और सोशल मीडिया रहेगी। उसकी वेडिंग कम लाइव ब्रॉडकास्ट सर्कस ज़्यादा होगी। बस वो एक सिंपल वेडिंग चाहती है, जहाँ की वो दोनों अपना टाइम बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर सके और अपने स्पेशल डे को साथ में रहकर वहाँ पे स्पेंड कर सके। स्पेस इंस्टीट्यूट में शादी मतलब मीडिया का नो चांस। उसकी बातें सुनकर यूट्यूब इमोशनल होकर उसे दोबारा गले लगा लेता है और फिर अगली सुबह यूट्यूब खुशी खुशी कम्युनिटी वेडिंग के लिए फॉर्म भरने के लिए चला जाता है। वो लेडी उसे सवाल करती है कि क्या वो जिंग जिंग से शादी नहीं कर रहा और किसी और से शादी कर रहा है, जिसपे कि लेकिन उसके ये कहने पर कि वो जिंग जिंग से ही शादी कर रहा है, वो लेडी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। थोड़ी देर के बाद में ये बात प्रोफेसर को भी पता चल जाती है कि यूट्यूब को बुलाकर वो उसे पूछने लग जाते हैं कि क्या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्या वो यहाँ पर शादी कर रहा है। अगर ऐसा कुछ भी है तो वो उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन जब उन्हें ये पता चलता है कि जिंग जिंग ऐसा क्यों चाहती है तो वो भी शॉक हो जाते हैं और उसके साथ में काफ़ी ज़्यादा खुश भी होते हैं। फिर वो कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, वो सीक्रेट रख सकते हैं, लेकिन वेडिंग दूसरे वेन्यू पर है, तो अब बहुत ही कम चांसेस है कि मीडिया वहाँ पर जाए। जो सुनकर यूट्यूब एक फ्लैशबैक याद करता है कि उन्होंने डिसाइड किया था कि मीडिया ने कुछ भी किया तो वो दोनों अपने शूज़ को पहन के वहाँ से भाग जाएंगे। ये सुनकर प्रोफेसर गुस्सा हो जाते हैं कि ये कैसी बातें कर रहा है, दोनों अपनी वेडिंग से भाग जाएंगे। लेकिन फिर वो हंसने लग जाते हैं और उनके बचपने पर। और फिर यूट्यूब तो जिंग जिंग का ध्यान रखने के लिए वहाँ से जाने को कहता है। फाइनली वेडिंग का दिन भी आ जाता है। जिंग जिंग और यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। जिंग जिंग ने एक लंबा वेल भी किया हुआ था। वहाँ दूसरे कपल्स भी थे। तभी वहाँ पर अनाउंस होता है कि क्या वो वॉलंटियर मेकअप कर सकता है, क्योंकि मेकअप टीम का एक माइनर एक्सीडेंट हो गया था और वो वहाँ पर आ ही नहीं पाएंगे। जिंग जिंग और यूट्यूब कुछ डिस्कस करते हैं और फिर वहाँ पर जिंग जिंग की प्रोफेशनल मेकअप टीम रेस्क्यू के लिए पहुँच जाती है। उनमें से कि यूट्यूब को पहचान जाता है, इसलिए वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। यूट्यूब उसे वेडिंग हॉल के सामने में ले जाकर कहता है कि वो उसे वेडिंग की प्रैक्टिस करवा देगा, क्योंकि वो अटेंड नहीं कर पाई थी। और फिर वो उसे अंदर लेकर जाता है, जाके पूरा वेन्यू फ्लावर, स्टार्स और प्लान से सजा हुआ था। ये देखकर काफ़ी अलग लग रहा था कि एरोस्पेस साइंटिस्ट की वेडिंग है, इसलिए वो ऐसे ही है, जो कि यूट्यूब ने जिंग जिंग को ध्यान में रखकर बनाया था। वो उसे प्रोसेस बताता है और साथ ही साथ हम उसकी वेडिंग भी देखते हैं, जहाँ की दोनों चल कर आते हैं। प्रोफेसर वोज पढ़ते हैं और फिर वो सभी फैमिलीज उन्हें देख रही होती है। उन सब केक किस करते ही वेडिंग कंप्लीट हो जाती है और यूट्यूब जिंग जिंग से कहता है कि वो उसे इतना प्यार करता है कि वो उसे इमेजिन भी नहीं कर सकती। सीन चेंज होता है। जिंग जिंग के मैरिज की न्यूज़ वायरल हो गई थी। फैंस का मिक्स ओपिनियन वहाँ पर आ रहा होता है। सभी अलग अलग बातें कर रहे थे, कुछ खुश थे तो कुछ उन्हें क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे। हम यूट्यूब और जिंग जिंग को देखते, जो कि अपनी बालकनी में खड़े होकर बाहर सुकून से देख रहे थे, और फिर डिसाइड करते हैं कि वो खुद इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। देखते हैं कि जिंग जिंग और यूट्यूब की शादी 5 साल बीत चुके हैं और जिंग जिंग अपने लिविंग रूम में खड़ी कुछ परेशान सी किसी से फ़ोन पर बात कर रही होती है और कह रही होती है कि मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स नहीं देने वाली, तुम्हें वीडियो वायरल करनी है तो कर दो। तभी कट की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि ये बस किसी मूवी की शूटिंग चल रही थी। सीन करके जिंग जिंग तुरंत मैनेजर लिंग और असिस्टेंट के पास में जाकर बैठ जाती है और कहती है कि इस मूवी का हीरो उसके हस्बैंड यूट्यूब जैसा हैंडसम नहीं है, इसलिए वो सीन में जान ही नहीं डाल पा रही है। ये सुनकर मैनेजर लिंग उसे कहती है कि ये एक बोल्ड फिल्म है और उसे इसमें जान डाल कर करना है, क्योंकि इसके बाद में अगर यूट्यूब को पता चला कि वो ऐसी बातें कर रही है तो। ये सुनते ही जिंग जिंग मैनेजर लिंग से कहती है कि बस यहीं पर रुक जाओ, और फिर वो उसे कहती है कि इस मूवी को कंप्लीट करने के बाद में वो 1 साल का ब्रेक लेगी। जो सुनकर मैनेजर और असिस्टेंट उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि लगता है जिंग जिंग फैमिली प्लानिंग कर रही है। ये सुनकर जिंग जिंग स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ ऐसा ही है, यूट्यूब का अब अपनी डॉटर से खेलने का मन करता है। ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर खुश हो जाते हैं और जिंग जिंग को यूट्यूब की कॉल आती है। असल में वो कई महीनों से किसी ऑफिशियल प्रोजेक्ट के लिए आउट ऑफ स्टेशन था, लेकिन वो अभी भी हैंडसम था और उसे ग्लासेस लगा रखे थे। वो कहता है कि आज उसे अपनी कुछ जूनियर्स की बात सुनी। वो लड़कियां कह रही होती है कि
वैसे तो हमारा चीफ इंजीनियर कितना हैंडसम और मैच्योर लगता है, लेकिन होम स्क्रीन पर एक एक्ट्रेस की फ़ोटो लगा रखी है। ये सुनकर जिंगजिंग स्माइल करते हुए आगे यूटू से कहती है कि उसने तो कह दिया वो उसकी वाइफ है, लेकिन उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन अब जिंगजिंग को एरोस्पेस इंस्टीट्यूट आकर उन्हें प्रूव करना होगा। ये सुनकर जिंगजिंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और फिर वो उसे पूछती है कि कैसे, और यूट्यूब से कहता है कि उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑफिशियल परमिशन है। और फिर बस जिंगजिंग खुशी से जाने के लिए तैयारियों में लग जाती है। सीन चेंज होता है और जिंगजिंग को रिसीव करने के लिए यूट्यूब ने किसी को भेजा था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था। लेकिन वो उसे गेट पर रिसीव करने के लिए आता है और ये सभी देखकर शॉक हो जाते हैं कि सुपरस्टार जाओ जिंगजिंग एक साइंटिस्ट की वाइफ है और वो इंस्टीट्यूट में आई हुई है। असल में सर्च ऑफ गॉड प्रोजेक्ट अब फाइनल स्टेज में था और उसके लिए एक रॉकेट डिज़ाइन किया गया था जो कि सीधा स्पेस में जाकर रिसर्च करने वाला था। और उस रॉकेट लॉन्च को देखने के लिए सभी साइंटिस्ट और प्रोफेसर की वाइफ से वहाँ पर आई हुई थी। यूट्यू कैंपस का टूर करते हुए जिंगजिंग को रूम में छोड़ देता है और फिर वहाँ पर उसे कहता है कि उसे एक मीटिंग के लिए जाना है। आकर वो दोनों बेड्स को ज्वाइन कर देगा, लेकिन जिंगजिंग उससे कहती है कि ये ऑकवर्ड नहीं हो जाएगा। जो सुनकर यूट्यू से कहता है कि क्या अगर उन्होंने नहीं ज्वाइन किया तो ऑकवर्ड होगा। और फिर वो चला जाता है और सीन मीटिंग में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ के सभी लोग बस थोड़ी बातें करने के लिए इकट्ठा हुए थे कि कल उनके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है। टाइम स्किप होता है और यूट्यू जब वापस जाने लग जाता है तो जिंगजिंग वार्डरोब सेट कर रही होती है और उसकी हेल्प भी वो करता है। अगले दिन जिंगजिंग और भी साइंटिस्ट की वाइफ के साथ में वहाँ पर जाती है, क्योंकि उन्हें उनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी और उनमें से एक टूर पर ले जाती है जो कि उन्हें अरेंज करवाया था और फ्री में बस उसे उस कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करनी थी। उनमें से एक साइंटिस्ट की वाइफ जाने से मना कर देती है, लेकिन जिंगजिंग उसे किसी तरह से मना लेती है और असल में वो लेडी कुछ अपसेट दिख रही थी। लेकिन फिर वो उनका टूर अच्छा हो जाता है। और दूसरी तरफ यूट्यूब भी अपने कलीग्स के साथ में लंच कर रहा था, जो कह रहे थे कि जब से जिंगजिंग आई है तो उनकी वाइफ्स तो उन्हें भूल ही गई है। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब एक शर्त करता है कि वो जिंगजिंग को कॉल लगाकर कहता है कि मेरे कलीग्स कह रहे हैं कि तुमने उनकी वाइफ्स को उनसे चुरा लिया, और फिर दोनों फ़ोन स्पीकर पर डाल देते हैं। वहीं जिंगजिंग भी अभी सभी के साथ में लंच कर रही होती है और वो स्पीकर ऑन कर कर कहती है कि जिसे जो कंप्लेन करना है वो कर सकते हैं, क्योंकि सारे लोग इसे सुन रहे हैं। लेकिन किसी की हिम्मत भी नहीं होती कि वहाँ पर वो कुछ भी करे और यूट्यूब वहाँ पर हंसते हुए चला जाता है। उनके सीनियर्स कहते हैं कि कपल तो इनके जैसा में हो, वो दोनों बच्चों जैसे शरारतें करते हैं और फिर एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार भी करते हैं। रात को सोते वक्त जिंगजिंग उसे लेडी के बारे में पूछती है और फिर वो बताता है कि शायद वो बीमार थी और उसका हस्बैंड उसे देखने के लिए भी नहीं जा पाया था, इसीलिए वो उससे ठीक से बात भी नहीं कर पाई। और फिर वो उसे कहता है कि वो खुद बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है, चीफ होने की वजह से वो उसे टाइम ही नहीं दे पाया और फिर अब इसे लॉन्च की अगली सुबह ही उसने बीजिंग भी जाना होगा। लेकिन जिंगजिंग उसे कहती है कि कोई भी बात नहीं, वो उसके ऊपर में प्राउड फील करती है। यूट्यूब से कहता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लकी है कि उसे जिंगजिंग जैसी अंडरस्टैंडिंग वाइफ मिली है। आधी रात को जब जिंगजिंग की नींद खुलती है तो फिर वो यूट्यूब को बेड पर नहीं देखती और फिर दूसरी तरफ देखने पर उसे दिखता है कि वो खिड़की पर शांत और दूर लॉन्च स्टेशन में लगे हुए उस रॉकेट को देख रहा था। जिंगजिंग परेशान यूट्यूब को हौसला देती है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, उसकी हिम्मत रंग लाएगी। और फिर सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि यूट्यूब सुबह होने से पहले ही तैयार हो गया था और फिर जिंगजिंग अभी सोई हुई होती है। असल में आज लॉन्चिंग डे था और यूट्यूब के साथ में सभी दूसरे साइंटिस्ट भी सुबह होने से पहले ही अपने अपने रूम्स में चले गए थे और वहाँ पर ऑफिस में जाकर काम कर रहे थे। सभी बहुत ही ज़्यादा नर्वस थे, लेकिन यूट्यूब ने जाने से पहले जिंगजिंग का अलार्म को बंद कर दिया था और वो उसे आराम से सोने के लिए छोड़कर चला आया। ऑफिस में पहुंचकर सभी बहुत ही ज़्यादा नर्वस होकर अपना काम कर रहे थे कि फाइनल चेकिंग की जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब जिंगजिंग उठती है तो उसे एहसास होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई और उसका अलार्म ज़रूर यूट्यूब ने ही बंद कर दिया होगा। और फिर वो उसे कॉल कर गुस्सा करने लग जाती है, लेकिन और फिर वो उसे प्यार से कहता है कि वो तो बस उसे आराम देना चाहता था। टाइम स्किप होता है और सभी टेस्टिंग को पूरा कर दिया गया था और अब रॉकेट में फ्यूल भरा जा रहा था, क्योंकि लॉन्च में अब बस एक ही घंटा बचा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ जिंगजिंग दूसरे साइंटिस्ट की वाइफ के साथ में ऑब्जर्वेशन रूम में थी और फिर वो सारे लोग कंट्रोल रूम में उन्हें देख रहे होते, जाके सारे साइंटिस्ट बैठकर लॉन्चिंग कंट्रोल करने ही वाले थे। वहीं सभी औरतों में बैठी एक एज्ड वुमन बताती है कि उसके हस्बैंड और जब न्यूली वेडिंग हुआ था तो उन्हें अच्छे से बात भी नहीं हो पाती थी, क्योंकि उस वक्त तो फ़ोन या वीडियो कैमरा भी नहीं था और उस वक्त कुछ मिनट्स के लिए कॉल पर बातें होती थी। एक एरोस्पेस साइंटिस्ट की वाइफ होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। सभी उनकी इन बातों से एग्री करते हैं और तभी कंट्रोल रूम में सारे साइंटिस्ट आ जाते हैं। जिंगजिंग जब यूट्यूब को देखती है तो खुश हो जाती है, लेकिन कोई भी साइंटिस्ट अपनी फैमिली की तरफ में नहीं देखता, क्योंकि वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे। तभी सभी फैमिली मेम्बर्स को दूसरी जगह पर ले जाया जाता है किसी टेक्निकल इशू की वजह से। जिंगजिंग अपसेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ से लॉन्चिंग के साथ साथ यूट्यूब को भी देख पा रही होती है। फाइनली सब कुछ हो जाता है और अब यहाँ पर फाइनल काउंटडाउन भी शुरू हो जाता है। सबकी धड़कनें जैसे रुक सी गई थी, बस उस रॉकेट के स्पेस में जाने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही काउंटडाउन ख़त्म होता है वो रॉकेट टेक ऑफ कर देता है और अपने स्पेस के नए सफ़र को शुरू करने के लिए वो अच्छे से निकल जाता है। सभी में खुशी की लहर सी दौड़ जाती है, सभी काफ़ी ज़्यादा खुश और इमोशनल हो गए थे। सबकी आंखों में आंसू थे खुशी के, क्योंकि उन्हें देश के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। जिंगजिंग याद करती है कि यूट्यूब ने उसे कहा था कि अब वो वेज से स्पेस टेक्नोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा पीछे हैं
और अब वो उनके साथ इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो भी अपने देश को जल्दी से उस मुकाम पर पहुंचाना चाहते हैं। वही कंट्रोल रूम में अब भी सब कुछ शांत था। सभी लोग अब भी रॉकेट की वर्किंग को चेक कर रहे थे और फाइनल सेपरेशन के साथ में यहाँ भी खुशी की लहर से दौड़ जाती है और सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे कि उनकी मेहनत अंत में रंग ले आई। वो अब यूनिवर्स के सीक्रेट्स को जान पाएंगे और अपने मिशन के एक स्टेप और भी ज़्यादा आगे आ चुके हैं। सभी एक दूसरे से गले मिलने लग जाते हैं। यूट्यूब भी बहुत ही ज़्यादा खुश था और हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब यूट्यूब कहता है कि वो एरोस्पेस साइंटिस्ट बनकर स्पेस के सीक्रेट्स को जानेगा, तब उसका दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन जिंग जिंग तब भी उसे बहुत ही ज़्यादा यकीन करती थी और तब भी कहती थी कि वो ऐसा कर सकता है। प्रेजेंट में वो साइंटिस्ट जिसकी वाइफ उसे नाराज़ रहती थी और यूट्यूब का इंटरव्यू होता है, फिर वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए जाता है जहाँ की जिंग जिंग उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करती है और वो दोनों यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। वहीं जिंग जिंग यूट्यूब का इंतज़ार कर रही होती है। वो बाहर आता है तो उसे लगता है कि वो उसे कॉल करेगा, लेकिन वो गुआन को कॉल करके कहता है कि उसने उसके ड्रीम का एक स्टेप ले लिया और फिर वो उम्मीद करता है कि वो खुश होगा इस स्टेप से। फिर वो जिंग जिंग को कॉल करता है और कहता है कि वो हमेशा उससे कहती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा तरक्की करेगा, बहुत सारे स्टार्स देखेगा और स्पेस में अपनी रिसर्च करेगा। आज उसका कहा सच हो गया है और जिंग जिंग को वो थैंक यू कहता है और उसके साथ में हमेशा खड़े रहने के लिए जिंग जिंग ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और फिर उससे जिंग ये सुनकर इमोशनल हो जाती है और फिर उसे पीछे घूमने के लिए कहती है। यूट्यूब से देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि उसकी इतनी एज हो गई है, वो मैच्योर हो गए हैं, लेकिन हरकतें बच्चों जैसी ही है। उसके वापस जाते वक्त में जिंग जिंग यूट्यूब से सवाल करती है कि उनका रॉकेट स्पेस में कहाँ पर होगा और फिर हम स्पेस का सीन देखते हैं जहाँ कि उनका रॉकेट अब अपना काम करना शुरू कर चुका था। और बस इसी के साथ में ये इंटरेस्टिंग और क्यूट सा ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।